एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में फाइनली हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ का वो है कोऑर्डिनेशन। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सेपरेट क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क में आता है और समटाइम्स ये केस स्टडी बेस में भी आ सकता है। तो दैट इज़ वाई आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। स्पेशली जो लाइन आपकी दी गई है इसमें, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एसेंस टर्म से आपका आ जाता है कि ये व्हाट यू मीन बाय द कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल विथ आवर डेली लाइफ। एक एग्जांपल लेते हैं अपनी डेली लाइफ से। जैसे अगर कोई जगह शॉप है जहाँ रोटी मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे रोटी बनाई जा रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो कौन से लोग हैं? एक पर्सन जो रोटी को बेल रहा है एंड द सेकेंड वन जो पर्सन रोटी को सेक रहा है। अगर रोटी बेलने वाले का जो स्पीड है वो धीरे रहेगा और सेकने वाले की तेज़ रहेगी तो फिर टाइम का वेस्टेज होगा। इसी तरीके से अगर रोटी सेकने वाले की स्पीड धीरे होगी और बेलने वाले की स्पीड तेज़ होगी तो वहाँ पे भी टाइम का वेस्टेज होगा। तो दैट इज़ वाई इन दोनों पर्सन के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो जो हमारा काम है वो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है, एक के बाद एक जो प्रोसेस चल रहे हैं मैनेजमेंट के, उन सभी एक्टिविटीज़, उन सभी प्रोसेसेस के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन हो चाहिए, समग्रता होनी चाहिए। एक तरह से एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हुए चले। ये नहीं कि टॉप लेवल ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाला अभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तो ये पूरा एक स्मूथली फंक्शनिंग होना चाहिए मैनेजमेंट का। दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन सिर्फ लेवल्स टू लेवल्स नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपके ईच लेवल के बीच में भी होना चाहिए। टॉप लेवल को मिडिल लेवल से अच्छे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए एंड मिडिल लेवल नीड टू बी कोऑर्डिनेट वेरी वेल विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। बिकॉज अगर कहीं पे भी आपकी कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी तो अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर सेट टारगेट्स। दैट इज़ वाई it is very important for a management to coordinate the efforts of all individual towards the achievement of that particular task whichever they want to achieve. होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल पर्सन की जितने भी एफर्ट्स होते हैं, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सभी एफर्ट्स को, उन सभी चीज़ों को एक डायरेक्शन में यूनाइट कर दिया जाए, सिंक्रोनाइज कर लिया जाए एक जगह पे, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो थी कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसको एसेंस क्यों कहा जा रहा है? कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन को एसेंस मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसके बिना पूरा का पूरा वर्क हमारा अधूरा है। तो ये एक एसेंस है, इसलिए इसको हमें ज़रूरत है कि इसको हम अपने एक्टिविटीज़ में, हम अपने मैनेजमेंट पे इंक्लूड करके रखें। अगर ये चीज़ मिसिंग हुई फिर आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए अच्छी, कितने भी अच्छे से काम को कर लीजिए, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर सेट टारगेट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। फर्स्ट तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है कि इसको एसेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस एसेंस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, आप इन पॉइंट्स को इन टॉपिक्स में ऐड ऑन कर देंगे। इट विल एनरिच योर आंसर्स एंड गिव यू अ गुड मार्क्स। सो आपसे अभी भी क्वेश्चन पूछे जाए, हाउ कैन यू से दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर why coordination is called essence of management, then you will write the following points and you will definitely get a good marks in your examination. Now we will discuss one by one each of the following points. The first point which tell us that कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। एक्चुअली मैंने इसके आगे कोऑर्डिनेशन नहीं लगाया है, बट ये अप्लाइड है कि हम अगर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। दैट इज़ वाई द फर्स्ट पॉइंट विच वी डिस्कस इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का मेन काम ही होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स एफर्ट्स कर रहे हैं काम को पूरा करने के लिए, उन सभी ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट मतलब एक साथ लाना।
ठीक है। उन ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ ला के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। जैसे मैंने रोटी वाला एग्जांपल लिया कि रोटी बेलने का प्रोसेस, तो ये जितने लोग भी एफर्ट्स डाल रहे हैं इनके एफर्ट्स को एक जगह कलेक्ट करना और हमारे जो वर्क है उसको स्मूथली परफॉर्म करना, इसके लिए कोऑर्डिनेशन को ज़रूरत है। ग्रुप एफर्ट्स में जैसे एक पर्सन पैकिंग का काम कर रहा है, एक पर्सन उस प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहा है, एक पर्सन लेबलिंग का काम कर रहा है, तो इन सभी जो पर्सन है इन सभी इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ग्रुप एफर्ट्स, ये जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग काम कर रहे हैं, इन ग्रुप ऑफ पीपल के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। मैंने बताया कि सभी पर्सन अपने अपने एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये प्रॉपरली जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इंश्योर कर रहा है कि इन सभी के कामों में क्या है, यूनिटी है, इनके एक्शंस यूनाइट है। एक पर्सन काम कर रहा है तो सेम पर्सन उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कोई दूसरी तरफ इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा है, इनके बीच में यूनिटी है, ये लोग एक दूसरे की नीड्स को समझते हुए वर्क को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि रोटी मेकिंग वाले पर्सन में जो दो लोग हैं उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या लड़ाई झगड़ा है तो ये लोग एक दूसरे के बारे में सोचे नहीं, इनके बीच में यूनिटी ना हो और अलग अलग अपना काम करें। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं ये सब लोग क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि इन सभी एम्प्लॉयज़, इन सभी मेंबर्स के बीच में यूनिटी मेंटेन रहे। बिकॉज अगर आपके बीच की यूनिटी ब्रेक हुई तो अगर ब्रेक होने से क्या होगा, यू अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर सेट टारगेट्स। दैट इज़ वाई एक यूनिटी होना ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी मेंबर्स हैं, हमें पर्सनल जो भी क्या बोलते हैं बैरियर्स है या पर्सनल जो इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एक यूनाइट वे में अचीव करना चाहिए। तो यूनिटी इंश्योर करता है। हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम परफॉर्म हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर यूनिटी के थ्रू हो रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से मिल के काम को कर रहे हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी उनके बीच में आपको देखने को नहीं मिल रही है। सो फर्स्ट, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, अलग अलग इंडिविजुअल मेंबर्स के ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लाता है और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है। सेकेंड, यूनिटी इन एक्शन, 1 2 3 जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी की एक्टिविटीज़ में क्या करता है, यूनिटी लाता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, विदाउट यूनिटी नो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव और रन। यूनिटी होगी तो ये लोग अच्छे से अपने वर्क को काम करेंगे। सेकेंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डजंट मीन्स कि आज आपने कोऑर्डिनेट कर दिया, कल को लड़ाई झगड़ा करके बैठ गए और उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे। तो हर डिपार्टमेंट को, हर पर्सन को कंटिन्यू बेसिस पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। विदाउट कोऑर्डिनेशन नथिंग विल बी गोइंग टू बी पॉसिबल। दैट इज़ वाई डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, जो भी तरीके का आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इन दैट मैनर so that the coordination will maintain on a continuous basis। ठीक है, that is why it is a continuous process। प्लीज़ याद रखिएगा, continuous process। एक बार कोऑर्डिनेशन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप ठंड पड़ जाएं, बैठ जाएं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कोऑर्डिनेशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी एक्टिविटीज़ के बीच में, इंडिविजुअल पर्सन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस इसको कंटिन्यूअस बेसिस से मेंटेन नहीं करेंगे देन यू विल डेफिनेटली लूज योर चांस और लूज योर अपॉर्चुनिटीज और यू विल नॉट एबल टू गेट सक्सेस। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, परवेजिव फंक्शन। परवेजिव फंक्शन मतलब either it's your organization, either it's a school, hospital, any type of organization, it is required at every and each organization at each level। ठीक है, तो that is why it is a pervasive function। pervasive and the second term we will use in place of pervasive is universal।
तो जो आपका जो आपका कोऑर्डिनेशन है ये परवेजिव है, ये आपके इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, या आपका स्कूल हो, आपका हॉस्पिटल हो, आपका किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट का ये एसेंस है, इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम करेगा। एक बार हम कह सकते हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल वाला हटा दिया जाए तो एक ही पर्सन रहे जो काम करेगा, लेकिन इन सभी पर्सन जितने भी काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस है, परवेजिव मीन्स इट इज़ present at each and every level of management or in each and every type of organization. It doesn't matter कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता ही होता है। होप अपना आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऐसा नहीं है कि घर में दो लोग तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, या घर में अलग अलग हेड है, आपके ग्रैंडफादर, फादर, मदर, इन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या दो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन नहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हर लेवल की होती है। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल हमने पढ़ा, टॉप लेवल पे हमने मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है टॉप लेवल के मैनेजर्स को भी कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। किसके साथ? मिडिल लेवल मतलब सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर, ये जितने भी पर्सन है उन सभी के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो हर मैनेजर की, चाहे वो टॉप लेवल का हो चाहे वो लोअर लेवल का हो, दे बोथ आर ऑल नीडेड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में नहीं होगा, आपके सबऑर्डिनेट्स जो है उनके बीच में नहीं होगा, और अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हर लेवल के मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरवाइज़र जो होता है आपके, या लो लेवल फर्स्ट लाइन जो मैनेजर्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट विद द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड अल्टीमेटली विद द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फर्स्ट लाइन लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द पर्सन हु आर एक्चुअली डूइंग द वर्क। इफ द lower level member will not coordinate properly with the first line workers, then the work is not going to be performed very well, और फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को अपने वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है, सो दैट उनके अल्टीमेट जो गोल्स है वो अचीव हो सके। And the last function, or we can say then the last feature due to which coordination is considered as a essence of management, deliberate function। deliberate मतलब इच्छा से, स्वेच्छा से नहीं होता, यहाँ पे आपको फोर्स है, ठीक है। मैनेजमेंट को फोर्स करना पड़ता है कि आप आपस में कोऑर्डिनेट करके चले। ये डेलिब्रेट फंक्शन है, हमको खुद से करना पड़ेगा। होता है ना कि एक चीज़ होती है कि अनजाने में होती है और एक चीज़ होती है जानबूझ के। तो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है। मैनेजमेंट को डेलिब्रेटली लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा जाता है कि आप प्लीज़ इनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कराएं, अदरवाइज इट विल अफेक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेलिब्रेट फंक्शन है, प्लीज़ ये लाइन को याद रखिएगा। हाउ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज डेलिब्रेट फंक्शन, या फिर कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन बिकॉज इट इज़ परफॉर्म डेलिब्रेटली बाय द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग मैनेजर जो है लेवल पे वो जानबूझ के इस परफॉर्म करते हैं या करवाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को हम अचीव कर सके। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ही करें या फिर किसी के बीच में बिल्कुल भी टेंशन अराइज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, लेकिन जो अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि ये सारे लेवल के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। इन केस अगर कोई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टिल वो उनको फोर्स करते हैं अपने फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू कि दे ऑल नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको भूल जाएं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, इट इज़ एक्सर्टेड
deliberately. That is why we can say that coordination is a deliberate function. So these are the 6 features due to which we can say that coordination is an essence of management. If coordination is not present in management, nothing can be achieved. So let us revise one by one and close up our this session. फर्स्ट, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स की जो एफर्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, एक जगह सिंक्रोनाइज करते हैं और सिंक्रोनाइज करके कोशिश करते हैं कि अपने गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. सेकेंड, यूनिटी एंड एक्शन. जब हम अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनस के गोल्स को अचीव करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप्स को, तो उन ग्रुप मेंबर्स के कामों को हम ये सोचते हैं कि यूनिटी इन डायरेक्शन, मतलब जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, कोई इधर उधर नहीं भटके, जिससे हमारा सेट टारगेट हम इजली अचीव कर सके. कंटिन्यूअस, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो, चाहे वो किस तरीके का भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू प्रेजेंट होता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर दिया है तो आपको नेक्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू कोऑर्डिनेट वन अगेन एंड अगेन. ठीक है, बार बार आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. Second, fourth one is pervasive. Pervasive means it is present it is present at each and every level of organization. Doesn't matter कि which type of organization or which type of organizational structure you follow. It is present at everywhere in every organization. For example, in schools, in hospitals, in restaurants, everywhere coordination is present. That is why we are saying that coordination is a pervasive function. Now come to the next, responsibility of manager. मतलब सभी managers की responsibility है. Top level, middle level, lower level, जितने भी ये managers हैं, they all need to coordinate with each other. Otherwise, it will affect the functioning of organization. Now deliberate function, managers need to perform it deliberately. मतलब अपनी जानबूझ के इस काम को परफॉर्म करना होता है. ये एक फंक्शन है जिसे जानबूझ के परफॉर्म किया जाता है. अगर कोऑर्डिनेशन जानबूझ के नहीं किया जाएगा then ultimately we will not going to achieve our set targets. So this much is enough this much is enough for today. Tomorrow we will discuss our next chapter, or next chapter not, we are going to discuss some questions related to chapter number 1. Hope this session will be helpful for you. Today, till now, take care of yourself. Good day.